नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृत। आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृत। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य वै। कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। विप्रेभ्यः समलं कृते। धेनूनाम्योते प्रादा विप्रेभ्यः समलं कृते। धेनूनाम्योते प्रादा विप्रेभ्यः समलं कृते। धेनूनाम्योते प्रादा विप्रेभ्यः समलं कृते। तिरात्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्बाभरावृतां। तिरात्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्बाभरावृतां। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। 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 बोल नंद के लाला की। परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, जिसके अंतर्गत कल आप हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का भव्य आनंद प्राप्त किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्रिय परीक्षित, बाबा नंद के घर में पुत्र नहीं मानो साक्षात मूर्तिमंत आनंद ही प्रकट हो गया हो। जिस घर में कभी संतान ना हो और 90 साल के बाद में लाला हो तो कितना आनंद आएगा महाराज। आजकल तो विवाह के 2-4 साल तक ना हो तो पूरा घर पूरा परिवार टेंशन में आ जाता है, और जो कहीं 90 साल हो जाए और फिर लाला हो तो मानो कितनी खुशी होगी। श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का पूरा रस ही मानो इन 18 श्लोकों में सुखदेव जी महाराज ने भर दिया हो। 18 श्लोकों में नंद महोत्सव गाया। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। जब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का उत्सव मना तो बाबा नंद उदार मना होकर के समस्त वस्तुएं लुटाने लगे। पुराने समय में संपत्ति देखी जाती थी, कौन कितना संपत्तिवान है। आजकल गांधी जी का बोलबाला है, उस समय में गैया जिनके यहाँ सबसे ज्यादा होती थी उनको बहुत पैसे वाला, बहुत संपन्न माना जाता था। इसीलिए कोई जब अच्छा कार्य करता है तो उसे गौरवान्वित कहा जाता है। गौरव का अर्थ होता है गाय का रव जहां उत्पन्न होता है। तो जिनके पास सबसे ज्यादा गैया होती थी उनकी उतनी ही मान प्रतिष्ठा, उतना ही वर्चस्व होता था। तो बाबा के पास 9 लाख गैया हैं। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं। अब आप विचार करो, एक गैया को यदि एक ग्वाला भी यदि सेवा करता होगा तो कितनी बड़ी फौज होगी नंद बाबा के पास। और जब 9 लाख लोग एक साथ ठुमका मारेंगे तो क्या स्थिति होगी, कहां तक आवाज जाएगी। तो भगवान का जन्मोत्सव इतना दिव्य मना कि सभी उसमें मग्न हो गए, किसी को किसी प्रकार का भान ही नहीं रहा। और नंद बाबा भी उदार मना होकर के सब कुछ लुटाते जा रहे हैं।
आज तक जितना भी धन एकत्रीकरण किया है, जितना भी वैभव, जितना भी यश, जितना सोना चांदी जो हाथ में आता है वही लुटा देते हैं। सबसे पहले नंद बाबा ने वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। आहू ये विप्रान वेद ज्ञान। ब्राह्मण जो है वो प्रत्येक अवस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में पूजनीय है। पूजिए विप्र सकल गुणहीना। ब्राह्मण यदि गुणों से हीन भी हो तो भी वह पूजनीय है, किंतु उसमें भी व्यवस्था की दृष्टि से हमें आकलन करना आवश्यक है। जो ब्राह्मण वेद पाठ न करता हो, न जानता हो, उसकी सेवा हम बढ़िया भोजन करा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के प्राप्त करें, यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। जो वेद पाठी ब्राह्मण है उनको बुला करके उनसे कर्मकांड करवाएं, नित्य हवन पूजन रुद्राभिषेक करवाएं, अथवा वर्ष में तो एक बार ग्रह शांति के लिए पूजन हवन रामचरितमानस, जो अनुकूलता, जो हमारी जैसी स्थिति हो वैसा घर में एक कार्यक्रम हमें अवश्य करवाना चाहिए। किसी ने बहुत ज्यादा अध्ययन करके वेदों का मर्म, शास्त्रों का मर्म, भागवत कथा शास्त्रों का अध्ययन किया हो तो उनसे उसका श्रवण करना चाहिए। पुत्री का जब हम विवाह करते हैं तो बेटे को देखने कभी फूफा जी जाते हैं, कभी मामा जी जाते हैं, कभी उसके गांव में जाकर के पता करते हैं कि लड़का कैसा है। हमने खूब पता किया और जब विवाह हो गया तब पता चला कि 1 तारीख को उनकी तो बुकिंग कहीं और है, खूब ढक्कन खोले जाएंगे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बच्चे को दोष देंगे तो गलती आपकी है, आपने पहले परीक्षण किया है, फिर यदि उसमें दोष निकलता है तो आपकी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार किसी भी कार्य को केवल पंडित जी से ही नहीं, कोई भी कार्य आप करते हैं तो पहले परीक्षण करके उसके बाद उसका वर्णन करना चाहिए। उसमें यदि दोष रह जाता है तो फिर उसके दोषी आप हैं, वो नहीं, क्योंकि आपके पास आंखें हैं, बुद्धि है, परीक्षण करके। तो पंडित जी भी जो हैं, अब कई बार क्या होता है, बहुत भारी पंडित जी थे, वो तो चले गए और उन्हीं का घर जो है हमारे दिमाग में फिट हो गया कि इसी घर से हमारे पंडित जी आते हैं। अब बेटा कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, आप जबरदस्ती पहुंच गए, महाराज आपके ही घर से हमारे यहाँ सब कुछ होता आया है, आप ही कराओगे, भले ही हनुमान चालीसा से करा दो। अब जब हनुमान चालीसा से ही फेरे पड़वाने में 21-21 हजार 11-11 हजार का लिफाफा मिल रहा है तो फिर पंडिताई पढ़ेगा कौन? बिना पढ़े ही सब काम हो रहा है। फिर हम दृष्टि घुमाते हैं कि पंडित जी बिना पढ़े ही सब कुछ करा देते हैं। अरे भैया, उसके कारण भी तो हम ही, हमने उनको प्रोत्साहन दिया। यदि पंडित जी पढ़े हुए ना है तो उनको भोजन करा करके आशीर्वाद लो, पर जब आपको कोई कर्म करवाना है तो पढ़े लिखे वेद पाठी विप्र हैं, उन्हीं को बुलाना चाहिए। यहाँ नंद बाबा संदेश देते हैं, क्या उनके पास में कोई ब्राह्मणों के घर नहीं थे? वेद ज्ञान प्राण विप्रों का क्यों बुलाया? यहाँ पे ब्राह्मणान लिख देते। पर ये कह के कहते हैं कि जिस व्यक्ति का जैसा महत्व होता है उसको उसी प्रकार से हमें निमंत्रित करना चाहिए। तो आज नंद बाबा ने भी वेद पाठी ब्राह्मण बुलाए जो वेदों का अध्ययन करने वाले हैं, और उनको बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया। वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा। वेदज्ञ ब्राह्मण आए तो नाना प्रकार के संकल्प किए, और संकल्प करते हुए नंद बाबा ने 2 लाख गैया का दान किया। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शात कुंभावरावृता। 7 अन्न के इतने बड़े पर्वत बना दिए कि इस तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति उसको ना देख पाए, उस तरफ खड़ा हुआ व्यक्ति इस तरफ ना देख पाए। इतने 7 बड़े बड़े पर्वत बना करके उन अन्न का दान किया। ऐसे सोना चांदी लुटा रहे हैं कि मानो रमा क्रीडन भून नृपः है। ऐसा लगता है आज नंद महल में लक्ष्मी जी जो है ताता थैया करके नृत्य कर रही हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। नंदो महामनास्तेभ्यो
वासोऽलङ्कार गोधनम् सूतमागधबन्दिभ्यो येन्ये विद्योपजीविनः। घर में जब संतान होती है तो गाने बजाने वाले भी आ जाते हैं, भले ही आप छुप करके किसी को ना बताओ, पर उनको अवश्य पता चल जाता है। वो अनेक गाने बजाने वाले, वृंदावली गाने वाले नंद बाबा के भवन के बाहर आ गए और खूब ठुमका लगा लगा करके नृत्य करने लगे। नंद बाबा ने लुटाना प्रारंभ किया तो लूट करके एक ब्रजवासी लूट करके जब जा रहा था तो पोटली सर पे रख करके जा रहा था। आगे दूसरा ब्रजवासी मिल गया, उसने पूछा कहा रे नंद बाबा के यहां से का लेके आयो? तो पहला ब्रजवासी बोलता है मैं तो चांदी के बर्तन लेके आया। दूसरा बोला जारेदारी के, वहां पे तो सोने के बर्तन लूट रहे थे। बोले महाराज ये कब हुआ? बोले 1 नंबर पे लूट रहे थे। उसने चांदी के बर्तन तो पटके दौड़ लगाई 1 नंबर पर। 1 नंबर पे पहुंच करके अपने ही दुपट्टे को खोल करके उसमें बढ़िया सोना चांदी भर के पोटली बना के मार्ग में जाने लगे। दूसरा ब्रजवासी मिल गया, बोले ये पोटली कहां से भर लाए हो? बोले नंद बाबा के यहाँ 1 नंबर पे बढ़िया बढ़िया सोने के बर्तन बट रहे हैं, वही की पोटली भर के लाए हो। उसने कहा दारी के तो सोने के बर्तन ही लाए हो? देख मैं तो हीरा मोती लेके आयो। उसने देखे कि हीरा मोती भी बट रहे हैं। बोले भैया ये कितने नंबर पे? बोले हवा महल वाले पीछे वाले गेट पे बट रहे हैं। बोलो राधे राधे। उसने सोने के बर्तन पटके और 4 नंबर गेट पे दौड़ लगाई। सुखदेव जी कहते हैं मानो किसी चीज की कोई कमी ही नहीं है, ना कोई मात्रा है, ना कोई तोल करके दे रहे हैं। जो हाथ में आ जाता है वही लुटा देते हैं। इतने भगवान के मोह में मोहित हो रहे हैं। रोहिणी मैया भी आज प्रोत्सित भर्तिका होकर के सब कुछ भुला करके भाव नृत्य कर रही है। इतनी अपूर्व शोभा भगवान के उस दिव्य वातावरण की हो रही है। ब्रज रसिकों ने उस झांकी को देखा तो भगवान के प्रति इतने समर्पित हो गए कि गोकुल वृंदावन में ही फंस गए, सब कुछ छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं, क्योंकि भगवान की वह दिव्य झांकी उसके आगे सारे रस फीके हैं। रे मन वृंदावी पेन निहार, मेरे मन वृंदावी पेन बिहार। ब्रिज मंडल की ऐसी शोभा हो रही है कि जो आज भी जाकर के वृंदावन में 2-4 बार हो आए तो उसे ऐसा रोग लग जाता है कि महीने के महीने उसे जाना ही पड़ता है। वृंदावन जाए बिना उसका महीना पूरा नहीं होता। मगर किसी ने पूर्णिमा की परिक्रमा लगा दी, किसी ने एकादशी की लगा दी, तो आते ही अगले महीने की टिकट बुक हो जाती है। ऐसा क्या है वहां पे? क्योंकि भगवान नित्य वहां निवास करते हैं। सह कृष्ण क्वापिनो गतः, भगवान की वह दिव्य प्रेम की माया वहां पर रसिकों को रस में सराबोर कर देती है। विपिन राज सीमा के बाहर, विपिन राज सीमा के बाहर, हरि हूँ को मन वृंदावी पेन निहार। श्री भट्ट जी कहते हैं कि विपिन राज सीमा के बाहर, वृंदावन की सीमा के बाहर साक्षात भगवान श्री कृष्ण कन्हैया आकर के भी पुकारे कि तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर प्राप्त हो जाऊंगा, तो तुम चले मत जाना। बोले जब साक्षात कृष्ण भगवान पुकार रहे हैं तो क्यों न जाए भाई, वृंदावन इतना कोई विशेष है क्या? बोले यदि सीमा के बाहर पुकार रहे हैं तो वो नंद के लाला नहीं हो सकते, क्योंकि नंद के लाला ने तो क्रीड़ाएं गोकुल में ही की, वृंदावन में ही की। ब्रज की सीमा से बाहर यदि पुकार रहे हैं तो वह द्वारिकाधीश हो सकते हैं, पर वृंदावन वाले कन्हैया नहीं होंगे जिनकी बाल लीलाएं इतनी दिव्य रहे। फिर तो राजाधिराज का राजर्षि गुण उनमें आ जाएगा। तो
बोले कोई कितना भी धन वैभव प्रदान करे तो भी चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि उस प्रेम के आगे सब कुछ फीका है। कितनी भी मणियां प्रदान करे, कितने भी सोने प्रदान करे, कितना भी चांदी प्रदान करे। श्री भट्ट जी कह रहे हैं, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार रे मन, वृंदाविपिन निहार। चिंतामणि जो होती है उसके सामने बैठ करके कोई भी कामना कर लो तो वह उसे पूर्ण कर देती है, किंतु उसमें इतना सामर्थ्य नहीं होता कि भगवान का दर्शन करा दे, भगवान के उस परम तत्व को प्रकट करा करके दर्शन करा दे। गाड़ी मांगो, बंगला मांगो, पैसा मांगो, सब चिंतामणि प्रकट कर सकती है। तो कोई तुम्हें करोड़ों चिंतामणि भी प्रदान करे तो चक्कर में मत आ जाना, क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकती चिंतामणि। और वो कन्हैया की झांकी कैसी है? बोले जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, जय श्री भट्ट धूलि धूसर तन, यह आशा उर्धार रे मन, वृंदाविपिन निहार। रसिक कहते हैं कि यदि करोड़ों चिंतामणि को छोड़ दें तो भी हमको कन्हैया मिलेंगे कैसे? उनका स्वभाव कैसा होगा, रंग कैसा होगा, रूप कैसा होगा? बोले तुम रंग रूप की बात करते हो, अरे कहीं धूल में खेलते हुए मिल जाएंगे, जिनके पूरे शरीर पे धूल लिपटी होगी। ऐसे इतने सुलभ भगवान हो सकते हैं कहीं? ब्रजवासी जब कबड्डी खेलते हैं, भगवान हार जाते हैं तो ऊपर बैठ करके उनको घोड़ा बना करके कहते हैं चल मेरी घोड़ी टिक टिक टिक, बोलो राधे राधे। अब जो परमात्मा कोई घोड़ी बना करके उनके ऊपर बैठ जाए, इतना सामर्थ्य किसमें हो सकता है? तो ये भक्ति में ही इतना सामर्थ्य है कि भाई इतना दुर्लभ जो परमात्मा है, ऋषियों की हजारों वर्ष की तपस्या लग जाती है फिर भी दर्शन नहीं हो पाते, वह परमात्मा साक्षात मूर्तिमंत होकर के वृंदावन की गलियों में डोलता है। तो कोई श्रृंगार करके राजाधिराज बन के नहीं, धूल में पड़ा रहता है हमारा। धूरी भरे अति शोभित श्याम जो, ऐसी बनी सिर सुंदरी चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, वाछवी को रस खान बिलोकत, और वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन रोटी। धूल में भरे हुए श्याम जी दौड़ लगा रहे हैं, और कौवा जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं होता, वो कौवा भी भगवान के हाथ से माखन रोटी छीन करके ले जाता है। मुख दधी ओटन लिपटाए, राम जी के विषय में आता है ना, राम जी दशरथ जी ने जब बुलाया तो मुख पे हाथ वर्दी लगा हुआ है, दौड़े चले जा रहे हैं। ऐसे ही कन्हैया जो है क्रीड़ाएं जब करते हैं तो कौवे में जिसमें कोई शक्ति नहीं होती, वो परम शक्तिमान भगवान के हाथ से दधी और रोटी लेकर के चला जाता है। तो कितने भगवान कृपालु हैं। तो आज वही नंद नंदन का दिव्य महोत्सव नंद बाबा और समस्त ब्रज रसिक जो हैं गोकुल में मना रहे हैं। नंद बाबा को याद आया, भाई मैं तो इस महोत्सव में इतना निमग्न हो गया, पर मुझे तो कंस को कर देना है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा राशि होती है उनको उतना ही टैक्स चुकाना पड़ता है। हमारा इनकम टैक्स की फाइल 10-20 लाख से ऊपर चली जाए तो 15-20 हजार तो ऐसे ही सरकार ले जाती है साल का। व्यापार कारोबार यदि ज्यादा बड़ा हो तो ज्यादा टैक्स जमा करवाना पड़ता है। तो नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो राजाधिराज महाराज कंस ने
इनकम टैक्स लगा रखा है कि जितना भी दूध दही हो उसका इतना प्रतिशत आप हमें प्रदान करें। नंद बाबा को याद आया कि मैं इतना निमग्न हो गया उत्सव में कि मैं तो टैक्स देना ही भूल गया, कहीं इनकम टैक्स की रेड ना पड़ जाए, हम खुद ही चले चलते हैं। तो गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरां गतः। नंद बाबा ने समस्त बालों से कहा, भैया तुम खूब धूमधाम से उत्सव मनाओ, मैं अवहाली जाकर के आऊं और कंस को कर दे करके आऊं, वरना तो बड़ी विपदा प्रकट हो जाएगी। तो ब्रजवासी जो थे उनको गोकुल की रक्षा के लिए नंद बाबा ने नियुक्त किया। और नंद है कंसस्य वार्षिक्यम करम धातु कुरुद्वः। सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा कंस के यहाँ गए।